सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत में। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 3rd एपिसोड की। पिछले एपिसोड में हमने श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम की मगध यात्रा की कथा सुनी। जरासंध के वध का निश्चय करके श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम मगध आ पहुंचे थे। पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद वे तीनों ब्राह्मण रूपधारी वीर जरासंध के महल में जा पहुंचे। आधी रात में जरासंध उन तीनों ब्राह्मणों से मिलने आया। उस समय उनका अधूरा रूप देखकर वह जान गया कि वे तीनों ब्राह्मण के रूप में क्षत्रिय हैं। अंत में उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जरासंध और श्री कृष्ण के बैर का कारण क्या है। यदुकुल में वसुदेव जी का जन्म हुआ। वे वृष्णि वंश के राजकुमार और राजा उग्रसेन के मंत्री थे। राजा उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस। कंस ने संपूर्ण अस्त्रों शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। जरासंध की पुत्री उसकी पत्नी थी, जिसे इसी शर्त पर ब्याहा गया था कि विवाह के पश्चात उसके पति को तत्काल राजा बना दिया जाएगा, जिस कारण विवाह के बाद ही कंस को राजा बना दिया गया। ऐसा होने के बाद कंस ने अपने ही पिता को कैद कर लिया और मंत्रियों के साथ उनका राज्य भोगने लगा। कंस वसुदेव जी की धर्म युक्त सभी बातों पर ध्यान नहीं देता था, तो भी उसके साथ रहकर वसुदेव जी धर्म पूर्वक मथुरा का पालन पोषण किया करते थे। कंस ने प्रसन्न होकर अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करा दिया। देवकी राजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी। जिस समय देवकी की विदाई हो रही थी, उसी समय एक आकाशवाणी हुई। कंस, आज तू जिस देवकी को रथ पर बिठाकर लिए जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने मयान से अपनी तलवार निकाली और देवकी का सर काट देने का निश्चय कर लिया। उस समय वसुदेव जी ने हंसते हुए क्रोध में वशीभूत हुए कंस को सांत्वना देते हुए उसकी अनुन्य विनय करने लगे। बिना किसी अपराध के तुम अपनी बहन का वध कैसे कर सकते हो? राजन, इससे तुम्हें जो पाप प्राप्त होने वाला है उसका तुम निवारण नहीं कर सकते हो। इसके 8वें पुत्र को तुम पैदा होते ही नष्ट कर देना। इस प्रकार तुम पर आई हुई विपत्ति भी टल सकती है। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर कंस ने उनकी बात मान ली। देखते ही देखते दिन बीतने लगे और देवकी ने अनेक तेजस्वी कुमारों को जन्म दिया, जिन्हें कंस ने एक एक करके मार डाला। अब देवकी के गर्भ में बलदेव का आगमन हुआ। यमराज ने माया के द्वारा उस गर्भ को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। आकर्षण होने के कारण बालक का नाम संकृष्ण रखा गया और बल में प्रधान होने के कारण उन्हें बलराम भी कहा जाता था। अब देवकी के गर्भ में साक्षात विष्णु आए। प्रसव काल आने पर कंस ने अपने सबसे खास मंत्रियों को कारागार के बाहर नियुक्त कर दिया, लेकिन भगवान की लीला से सभी निंद्रा से मोहित हो गए। सही समय देखकर वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर व्रज चले गए और किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। आकाशवाणी को याद करते हुए कंस ने उस कन्या को पृथ्वी पर दे मारा, परंतु वह कन्या हाथ से छुटकर हंसती हंसती और आर्य शब्द का उच्चारण करते हुए वहां से चली गई, जिस कारण उस कन्या का नाम आर्या हुआ। इस तरह कंस को चकमा देकर वसुदेव जी ने अपने पुत्र का पालन पोषण कराया। वसुदेव अज्ञातवास में रहने लगे, जिसके विषय में कंस को नहीं पता था। कंस गोपों को बहुत सताया करता था। इधर श्री कृष्ण ने बड़े होकर सभी गोपों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया।
श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजा नियुक्त कर दिया, लेकिन यह बात जब जरासंध को पता चली तो उसने कंस के पुत्र शूरसेन को राजा नियुक्त कर दिया। जरासंध ने बड़ी भारी सेना के साथ आक्रमण किया और श्री कृष्ण को हराकर अपनी पुत्री के पुत्र का राज्य अभिषेक कर दिया। यही श्री कृष्ण और जरासंध के वैर का कारण है। जरासंध सभी राजाओं की बलि देकर त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध महादेव को प्रसन्न करना चाहता है और इसी कारण उसने उन सब राजाओं को कैद किया हुआ है। अब वापस चलते हैं राजा जरासंध के महल में, जहां वह निश्चित कर रहा है कि वह किसके साथ युद्ध करने वाला है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? ऐसा पूछने पर जरासंध ने भीम के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा के और क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके जरासंध युद्ध के लिए तैयार हो गया। जरासंध ने भीम से कहा, भीम, आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है। ऐसा कहकर जरासंध और भीम आपस में भिड़ गए। उनका युद्ध बहुत भीषण था। वे बाहुपाश, चरणपाश जैसे दाव पेच काम में लाकर एक दूसरे को जीतने के लिए उत्साह से लड़ रहे थे। उनका युद्ध कार्तिक मास के पहले दिन से बिना रुके, बिना खाए पिए चले जा रहा था। इसी तरह उनका यह युद्ध त्रयोदशी तक चलता रहा। चतुर्दशी की रात में जरासंध थकने लगा। उसे थकता हुआ देखकर श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीमसेन, शत्रु थक गया हो तो हम उसे अधिक पीड़ा दें, यह ठीक नहीं है। पार्थ, तुम्हें राजा जरासंध को अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए है। भीम, तुम्हारे अंदर जो वायुदेव का बल है उसे आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रता पूर्वक दिखाओ। तवैष वध्य दुर्बुद्धि जरासंधो महारथः इत्यंतरिक्षे त्वश्रौषम यदा वायुरपोह्यते। अर्थात यह खोटी बुद्धि वाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथों से ही मारा जा सकता है। यह बात आकाशवाणी में मुझे उस समय सुनाई पड़ी जब बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी। इसी कारण भैया बलराम ने इसे जीवित छोड़ दिया था, अन्यथा बलदाऊ के हाथों से यह भला कैसे बच सकता था। तुम्हारे हाथों ही इसका वध होगा भीम। तुम वायुदेव का चिंतन करके जरासंध को मार दो। श्री कृष्ण के इस तरह संकेत करने पर भीम ने जरासंध को उठा लिया और आकाश में गोल गोल घुमाने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम की ओर देखते हुए एक पत्ता हाथ में लिया और भीम के देखते हुए उसे दो हिस्सों में चीरकर फेंक दिया। भीम ने उस संकेत को समझ लिया और उसने जरासंध को 100 बार घुमाकर जमीन पर पटक दिया और उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों को इस्तेमाल करते हुए उसकी कमर को तोड़ दिया और बहुत जोर से सिंहनाद किया। अब भीम ने एक हाथ से उसका पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर भीम ने जरासंध को 2 टुकड़ों में चीर दिया। तब वे दोनों टुकड़े दोबारा जुड़ गए और अगले ही पल जरासंध भीम से भिड़कर बाहु युद्ध करने लगा। उन दोनों वीरों का वह युद्ध अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत का संहार हो जाएगा। वह द्वंद्व युद्ध संपूर्ण प्राणियों के भय को बढ़ा रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा एक पत्ता लेकर पहले की ही तरह चीरा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस बार उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग यानी के विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध के वध के लिए यह दूसरा संकेत था। भीम ने उसे समझकर दोबारा मगधराज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। विजय के पश्चात भीम विकट गर्जना करने लगे। उनकी इस भयानक गर्जना से सभी मगध निवासी घबरा गए और कई स्त्रियों के तो गर्भ तक गिर गए। भीमसेन की गर्जना सुनकर मगध के लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय पहाड़ तो नहीं फट गया है, कहीं पृथ्वी नष्ट तो नहीं होने वाली है। वे तीनों वीर रात में राजा जरासंध के शरीर को सोते हुए के समान राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चले गए।
श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा पताका मणित दिव्य रथ को जोत लिया और उस पर दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर पहाड़ी के पास जा पहुंचे, जहां समस्त राजाओं को कैद करके रखा गया था। उन तीनों ने अब उन सभी राजाओं को मुक्त करा दिया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आरंभ करेंगे पांडवों की दिग्विजय यात्रा। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।